ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 82644। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसका वो क्लेम या ब्लेम नहीं है। कल के वी लॉग के अंदर हमने आपको बताया था कि शॉर्ट ग्राफ हाईली ओवरसोल्ड है और मार्केट आपकी बेहतर परफॉर्म करेगी। आज हमने देखा कि मार्केट स्टार्टिंग में थोड़ा सा नेगेटिव स्टार्ट रही और मार्केट तकरीबन 100 पॉइंट माइनस तक 116 पॉइंट तक, लेकिन ज़्यादा देर नीचे सस्टेन नहीं कर सकी क्योंकि शॉर्ट ग्राफ आपके हाईली पॉजिटिव थे अपसाइड के लिए। और हमने ये देखा कि तकरीबन देखा जाए तो 276 पॉइंट प्लस के साथ मार्केट ने हाई लिया 42,472। वहाँ कुछ एडजस्टमेंट की कॉल दी गई और उसके बाद जब मार्केट दोबारा माइनस की तरफ आई 3 पॉइंट माइनस की तरफ, तो एक फाइनल कॉल दी गई कि मार्केट आपकी पॉजिटिव जाके क्लोज होगी 100 से लेकर 200 के दरमियान। अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि 155 पॉइंट प्लस के साथ 42,351 के करीब मार्केट पॉजिटिव क्लोज रही, जबकि लास्ट डे था मंथ क्लोजिंग का दिन भी था। उसके एतबार से भी अगर देखा जाए तो मार्केट स्लाइटली ओवरबोर्ड थी मंथ के एतबार से, लेकिन शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से ओवरसोल्ड थी, इसलिए हमने आपको बताया कि मार्केट आज बेहतर परफॉर्म करेगी। वॉल्यूम्स में 181 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए जो कि कल के वॉल्यूम से कम थे। कल 237 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। इसके अलावा अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स लीडर आपके स्क्रीन के ऊपर है। ये वॉल्यूम्स लीडर हैं जिसमें के इलेक्ट्रिक, यूनिटी, EPCL, फौजी सीमेंट, WTL, पाकिस्तान रिफाइनरी, फौजी फूड, ये वॉल्यूम लीडर रहे। जबकि अगर हम देखें तो बुनेरो जो टॉप गेनर्स रहे, इसमें बुनेरो टेक्सटाइल, सफ़ायर टेक्सटाइल, अल-अब्बास शुगर, एटलस बैटरी आज भी 9 रुपये 70 पैसे प्लस, जबकि कोहाट सीमेंट एंड लक्की सीमेंट पॉजिटिव रहे। अगर हम टॉप डिक्लाइनर देखें तो पाकिस्तान सर्विसेज, इसके अलावा अगर देखा जाए तो फिलिप मॉरिस, एक्साइड का भी आज अनाउंसमेंट था। इसके अलावा इंडस मोटर, और ये डिक्लाइन साइड पे रहे। इसके साथ ही अगर हम देखें तो आज यानी कि क्रूड ऑयल भी मुसलसल डिक्लाइन साइड पे परफॉर्म कर रहा था। $89 के पास ट्रेड होते हुए नजर आया। डॉलर में आज हमने गिरावट देखी, 18 रुपये 75 पैसे के बाद ट्रेड करते हुए नजर आया और तकरीबन पाक रुपीज़ में 0.63% की एप्रिसिएशन हुई। OGDC की अगर हम बात करें तो OGDC की मटेरियल इन्फॉर्मेशन रही, जिसके बाद OGDC ने भी एक बेहतर परफॉर्म किया और अच्छा परफॉर्म किया। इसके अलावा आज ये भी था कि तकरीबन अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग में वॉल्यूम्स कम थे और फिर मार्केट एक डल परफॉर्म कर रही थी। एक अच्छा गेन करने के बाद मार्केट एक टाइम में डिक्लाइन भी हो रही थी। वजह ये थी कि आज इमरान खान साहब की पेशी थी और अदालत ने इमरान खान साहब को दोबारा जवाब जमा कराने का मौका दिया है और तकरीबन इमरान खान साहब को 7 दिन के बाद दोबारा तलब किया है। इसकी वजह से हमने देखा कि जो तौहीन अदालत का जो केस चल रहा था उसमें कोई मसला नहीं बना और हमने देखा कि जैसे टाइम मिला मार्केट ने उसके ऊपर एक अच्छा रिएक्ट भी किया। कुछ रिजल्ट भी हैं जिसमें फिरोज सन्स के आज रिजल्ट रहा और अर्निंग के लिहाज से अर्निंग कम रही 20 रुपये 27 पैसे की, जबकि अगर डिविडेंड देखें तो 5 रुपये का कैश डिविडेंड, जबकि 20% बोनस अनाउंस किया। बलूचिस्तान व्हील का भी रिजल्ट देखा जाए तो 15 रुपये 62 पैसे रहा। EPS बहुत अच्छी रही, जबकि 4 रुपये 75 पैसे का कैश डिविडेंड यानी कि अनाउंस किया। इसके अलावा अगर हम देखें तो देखिए कल ये वाज़ा कर चुके थे कि IMF की जो कल न्यूज़ थी उसके ऊपर मार्केट ने इसलिए परफॉर्म नहीं किया था क्योंकि बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़, क्योंकि न्यूज़ जब भी आती है मार्केट अपने आप को करेक्ट करती है। कल हमने करेक्शन होते हुए देखा और आज हमने जब देखा कि मार्केट हाईली ओवरसोल्ड थी और लास्ट डे था मंथ क्लोजिंग का, उस एतबार से ये मैक्सिमम तक चांसेस थे कि मार्केट आपकी पॉजिटिव गेन करेगी। अगर ये जो अदालत का जो फैसला था 7 दिन का, अगर ये 2:30 बजे तक आ जाता तो आज आप ये भी देखते कि 300 से लेकर 600 पॉइंट तक की मार्केट तेज़ी करती, रिकवरी करती, लेकिन चूंकि लास्ट आधे घंटे में पता चला इसलिए 155 और 200 पॉइंट के दरमियान मार्केट ने पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ क्लोज किया। इसके अलावा अगर हम देखें सेक्टर वाइज तो आज सेक्टर में सीमेंट सेक्टर टॉप पर रहा 75 पॉइंट प्लस के साथ, जबकि केमिकल के 32 पॉइंट, फर्टिलाइजर के 23 पॉइंट, पावर जनरेशन, ऑयल एंड गैस, फूड सेक्टर्स, ऑयल एंड गैस, टेक्नोलॉजी, इन तमाम सेक्टर्स में रैली बनी। जबकि नेगेटिविटी की तरफ देखें तो मिसलिनियस में 42 पॉइंट नेगेटिव, जबकि ऑटोमोबाइल, इन्वेस्टमेंट बैंक, कमर्शियल बैंक्स, इसके अलावा अगर हम देखें तो गिलास एंड सेरामिक, सिंथेटिक्स, रिफाइनरी, इनमें स्लाइटली हमने यानी कि कमी देखी, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं दिखी। इसके अलावा कुछ स्क्रीनशॉट आपके स्क्रीन के ऊपर नज़र भी आ रहे हैं। इन स्टॉक्स के बारे में हमने बाय कॉल्स भी दी थी और कल से अगर देखा जाए तो कुछ स्टॉक्स के बारे में हम ये भी बता रहे थे कि ये स्टॉक्स ओवरसोल्ड हो चुके हैं, ये परफॉर्म करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि स्टॉक्स ने ना सिर्फ परफॉर्म किया और रिकवरी का फेज़ बना। इसके अलावा भी कुछ स्टॉक्स के बारे में हमने कल के वी लॉग के अंदर बताया था कि तारीख ग्लास वगैरह
ओवरबोट हो चुके हैं, ये डिक्लाइन करेंगे। तो उनमें हमने देखा कि हायर पे जाके एक प्रॉफिट टेकिंग भी जनरेट हुई। इंटरनेशनल मार्केट की तरफ मूव करें तो $89 के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल कल के दिन आपको स्टॉप लॉस दिया गया था 93 का लेवल, कि अगर 93 का लेवल ब्रेक हो जाता है क्रूड ऑयल का तो क्रूड ऑयल आपका डिक्लाइन करेगा। हमने देखा कि 88 तक डिक्लाइन किया। इस वक्त क्रूड ऑयल की पोजीशन आ रही है, ओवरसोल्ड की पोजीशन आ रही है, और क्रूड ऑयल के पास सपोर्ट लेवल है 88 का सपोर्ट लेवल। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो 87 से 84 के दरमियान ट्रेड करते हुए नजर आएगा। अदरवाइज अगर यानी कि 90 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो 91 से लेकर 93 तक बाउंस बैक कर सकता है। क्रूड ऑयल के नीचे आने की वजह ये कि ईरान और जो अमेरिका के हवाले से एक एग्रीमेंट की यानी कि न्यूज़ आ रही है कि 2 से 3 वीक के अंदर ये एग्रीमेंट साइन हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर के हवाले से जो अमेरिका के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उनके ऊपर ईरान और दोनों के अंदर देखा जाए तो पैचअप वाली न्यूज़ आ रही है। और अगर ये एग्रीमेंट हो जाता है तो क्रूड ऑयल के लिए काफ़ी यानी कि नेगेटिव होगा और तमाम दुनिया की इकनॉमी के लिए पॉजिटिव होगा, हमारी इकनॉमी के लिए भी पॉजिटिव होगा। अगर हम डॉलर इंडेक्स में देखें तो डॉलर इंडेक्स में मुसलसल इजाफा है, आज भी $108.93 के पास परफॉर्म कर रहा है। दुनिया की करेंसी डिक्लाइन कर चुकी है, जिसमें यूरो यूएसडी, पाउंड यूएसडी, ऑस्ट्रेलियन देखा जाए यूएसडी, जैपनीज, जबकि अगर हम मेटल्स देखें तो गोल्ड एंड सिल्वर अगर देखा जाए तो गोल्ड एंड सिल्वर भी आपका थोड़ा डिक्लाइन हुए, क्योंकि देखा जाए तो इनमें भी यानी कि थोड़ी सी करेक्शन यानी कि जनरेट, जब भी कभी भी डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा होता है तो ये चीज़ें डिक्लाइन कर रही होती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अब मार्केट ने परफॉर्म किस तरह से करना है, सबसे पहले अगर हम देखें तो देखिए यानी कि रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल आपके स्क्रीन के ऊपर है, यानी कि 42,600 ये हमारा यानी कि रेजिस्टेंस लेवल है और 42,200 ये हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट अगर 42,600 को ब्रेक करती है तो मजीद रेजिस्टेंस लेवल होंगे, और सपोर्ट लेवल ब्रेक करती है तो मार्केट के मजीद सपोर्ट लेवल होंगे। इंडेक्स मंथ के एतबार से जो क्लोजिंग आनी चाहिए थी 41,824, लेकिन जैसे कि शॉर्ट ग्राफ पॉजिटिव थे, इंडेक्स की क्लोजिंग रही आपकी 42,355 के करीब, जो कि देखा जाए तो 527 पॉइंट मार्केट ओवरबोट के साथ क्लोज रही है। लेकिन अगर हम मंथ के यानी कि ओवरऑल हिसाब करें तो 4,346 पॉइंट का इजाफा हुआ था, जिसके अगेंस्ट मार्केट ने अब तक 2,059 पॉइंट की करेक्शन की। 47% मार्केट अपने आप को करेक्ट कर चुकी है। इसी वजह से ओवरसोल्ड थी, इसलिए मार्केट ने क्लोजिंग आपकी बेहतर थी। इसके साथ ही अगर हम शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से बात करें तो देखिए शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अगर हम देखें तो शॉर्ट ग्राफ अब भी आपके हाईली ओवरसोल्ड है, और शॉर्ट ग्राफ की जो लास्ट क्लोजिंग रही है काफ़ी पॉजिटिव रही है। एक्सपेक्टेशन यही है कि स्टार्टिंग में मार्केट जैसे ही 42,000 यानी कि 500 का लेवल ब्रेक कर देती है तो इंडेक्स के बाद जो सपोर्ट लेवल होगा और जो इंडेक्स का जो नेक्स्ट लेवल होगा 42,600 से लेकर 800 यानी कि 900 का लेवल होगा, क्योंकि शॉर्ट ग्राफ आपके पॉजिटिव क्लोज रहे और मोमेंटम है कि कल भी आपकी मार्केट रैली को कंटिन्यू कर सकती है। थोड़ा सा लॉन्ग चार्ट की तरफ मूव करते हैं। अगर हम लॉन्ग चार्ट के ऊपर देखें मार्केट के ऊपर, देखिए मार्केट की एक आज की जो क्लोजिंग रही है काफ़ी पॉजिटिव रही है 155 पॉइंट प्लस के साथ, लेकिन कल की जो आज की जो कैंडल है वो कल के लिए एक वाज़ा यानी कि मैसेज है कि कल की क्लोजिंग भी एक पॉजिटिव होनी चाहिए। लाइक भले 200 से लेके 500 पॉइंट प्लस हो, लेकिन पॉजिटिव क्लोजिंग होनी चाहिए। अगर कल के दिन में 200 से 500 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग हो जाती है तो ये मार्केट के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा। तो हमने ये करना होगा कि हमारा जो स्टॉप लॉस होगा 42,000 यानी कि 200 का लेवल होगा। अगर मार्केट 42,100 के लेवल को ब्रेक करती है तो मार्केट आपकी डिक्लाइन करेगी, मार्केट में करेक्शन यानी कि कंटिन्यू होते हुए नजर आएगी, क्योंकि कल मंथ का फर्स्ट डे होगा। इसी तरीके से मार्केट स्टार्टिंग में 42,400 के लेवल को ब्रेक कर जाती है तो इंशाल्लाह मार्केट में रैली कंटिन्यू होगी और 42,500 से लेके 800 जो टारगेट बन रहा है मार्केट उस तक मूव करेगी। अगर हम मंथ की क्लोजिंग देखें कि मंथ की क्लोजिंग इस वक्त किस पोजीशन में रही है तो देखिए मंथ की जो क्लोजिंग रही है पूरे 2200 पॉइंट का इजाफा हुआ इस अगस्त के मंथ में। अगस्त के मंथ, क्योंकि इससे पहले अगर हम 3 मंथ्स में देखें तो तकरीबन देखा जाए तो जो डिक्लाइन हुआ था 4,500 पॉइंट की डिक्लाइन हुआ था, यानी कि इंडेक्स जो आपका था तकरीबन अगर देखा जाए उस टाइम पे 45,000 से अबव ट्रेड कर रहा था इंडेक्स और तकरीबन 4,500 पॉइंट की करेक्शन हुई थी। उसके अगेंस्ट में मार्केट ने जो देखा जाए तो अगस्त के मंथ में मार्केट ने बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है। यानी अगर हम लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से देखें तो हमारा जो मेजर सपोर्ट लेवल जो बनता है तकरीबन अगर देखा जाए तो 41,500 और जो यानी कि 41,500 का लेवल ये हमारा मेजर सपोर्ट लेवल बनता है।
चलता है, लेकिन अगर हम लॉन्ग वे में देखें तो अब जो सितंबर का मंथ होगा वो बेहतर वर्क करते हुए नजर आएगा, क्योंकि सितंबर में कुछ दिन यानी कि एक आध दिन हो सकता है कि एक्यूमुलेशन फेज में रहे, लेकिन आपने पैनिक नहीं होना। अगर 200-300 पॉइंट मार्केट अपनी एडजस्टमेंट लेती है तो पैनिक नहीं करना है, क्योंकि मार्केट रैली करेगी आने वाले मंथ में भी। इसके अलावा एक और चीज़ भी है कि अब आने वाले मंथ में ऐसी क्या चीज़ होगी जो मार्केट को बहुत हायर तक लेके जा सकती है, लाइक 43,000 से लेके 45,000 तक भी लेके जा सकती है। देखें अब जो चीज़ें होंगी ना वो इस तरह से होंगी कि आईएमएफ का प्रोग्राम अप्रूव हो चुका है, आईएमएफ ने फंड देने हैं इस वीक तक, ठीक है। अगर आईएमएफ के जो फंड रिसीव होते हैं उसमें यानी कि डॉलर के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और डॉलर मजीद यहाँ से गिरने के चांसेस है, 210 से लेकर 200 तक भी मूव कर सकता है डाउन साइड की तरफ। सैलाब की वजह से जो दुनिया भर से जो इमदाद रिसीव हो रही है उससे भी फॉरेन इनफ्लो हो रहा है और डॉलर गिर सकता है, जो हमारी मईशत के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। इसके अलावा जो डिफ़ॉल्ट के जो मसाइल थे वो टल चुके हैं और जो रेटिंग एजेंसी है जिन्होंने हमारा आउटलुक मनफी किया था, ज़्यादातर चांसेस हैं कि वो आउटलुक अब मनफी से स्टेबल करेंगे। एक के बाद एक न्यूज़ आपको सामने नज़र आएगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो यानी कि देखा जाए तो इंटरेस्ट रेट के वाले से स्टेट बैंक का यानी कि लास्ट जो स्टेट बैंक ने कहा था कि आने वाले वक्तों में हम इंटरेस्ट रेट को कम होता हुआ देखेंगे। तो अब जो हमारी जो नज़र होगी वो टी बिल्स के ऑप्शंस पर होगी, क्योंकि अभी रिसेंटली मॉनेटरी पॉलिसी हुई है, मुख्तलिफ रूमर्स आती रहेगी, लोग आपको डराते रहेंगे कि इंटरेस्ट रेट में इजाफा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो आप उनसे सोर्स पूछें क्यों इजाफा होगा, किस वजह से इजाफा होगा, क्या टी बिल के ऑप्शन बढ़ गए, क्या टी बिल के ऑप्शन अगर नहीं बढ़े तो आप किस बेस पे कह रहे हैं, उनसे सवाल ज़रूर करें। तो टी बिल के ऑप्शंस अगर इजाफा होगा तो आपका नो डाउट इंटरेस्ट रेट में इजाफा होगा। टी बिल के ऑप्शन में इजाफा नहीं होता और जो आने वाले 2 हफ्तों में या महीने में ऐसा लगता है कि टी बिल के जो ऑप्शंस होंगे उनमें कमी होगी, क्योंकि हमारे रिजर्व में इजाफा एक्सपेक्टेड है आईएमएफ के फंड से और दीगर फ्रेंड कंट्रीज़ के फंड से, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन होगा। इसके अलावा क्रूड ऑयल आपका डिक्लाइन कर रहा है जो कि मईशत के लिए पॉजिटिव है। पाकिस्तान में पेट्रोल प्राइस कम करने की बातें हो रही हैं, 20 रुपये की बातें हो रही हैं, लेकिन आप जहन बनाएं कि 8 रुपये या 5 रुपये इस तरह का 50% या 40% कम कर सकते हैं, लेकिन जो करें वो गनीमत है। अगर जो भी करें तो हमारी इन्फ्लेशन के लिए बेहतर है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो यानी कि जो आपका टेक्निकली चार्ट भी ये कहता है कि मंथ की क्लोजिंग आपकी आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग हुई है, अगस्त की क्लोजिंग है, थोड़ी सी एडजस्टमेंट होगी, लेकिन लॉन्ग वे में अगर हम देखें तो अब मामला थोड़ी बेहतरी की तरफ आते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही अगर हम देखें तो मार्केट की जो क्लोजिंग आज की भी बेहतर रही और आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ स्क्रीनशॉट है ये स्टॉक्स के हवाले से। अगर स्टॉक्स में अगर देखें तो ये स्टॉक्स आपके ओवरबॉट हैं और ये स्टॉक्स आपके ओवरसोल्ड के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि इन स्टॉक्स में अगर थोड़ी सी गिरावट होती है ओवरसोल्ड स्टॉक्स में तो ये डिप पर से एक अच्छी बाइंग की तरफ जा सकते हैं। और जो ओवरबॉट स्टॉक्स है इनमें शॉर्ट करेक्शन आने के बाद दोबारा से ये रिकवरी का फेज बनेगा, इनमें शॉर्ट करेक्शन आ सकती है, तो इनमें अगर थोड़ा हायर पे जाते हैं तो थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग को तरजीह दें और यानी इनमें प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। इसके अलावा स्पेशल ग्रुप में टाइमली स्टॉक्स के हवाले से, इंडेक्स के हवाले से, इवन के इकोनॉमी के हवाले से भी गाइड किया जा रहा होता, बताया जा रहा होता है, डराया नहीं जा रहा होता। जो फैक्ट्स एंड जो रियल फिगर्स होते हैं उनकी बात की जा रही होती है। लास्ट 39,500 के लेवल पे 2000 से लेकर 4000 पॉइंट की तेजी करवाने वाले भी हम हैं। ये तेजी हमने ही कॉल दी थी, जिसके बाद मार्केट ने तकरीबन 43,887 का हाई लिया। इसके बाद भी जैसे कि अब भी हम जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले दिन में गुड न्यूज़ काफ़ी होंगी, जिसके हिसाब से मार्केट आपकी बेहतर परफॉर्म करेगी, मार्केट की एक डायरेक्शन बनेगी। तो इंशाल्लाह आगे भी मार्केट आपकी बेहतर होगी। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहें, टाइमली आपको जो स्टॉक्स के हवाले से अपडेट शेयर की जाती रहेगी। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।